आज हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स बोलिए, चाहे रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलिए, चाहे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बोलिए, उसका क्वेश्चन देखेंगे। तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 तक कितना है? 30,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये है, जिसको हम लोग ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पार्टनर्स ए बी सी कितना 3:1:1 का रेशियो में बांट दिया गया था। ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2017 को डिस्कवर्ड किया गया, पाया गया कि भाई जो अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन है, यानी कि ये सब जो ट्रांजेक्शन है ये आपका नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये सब बुक्स अकाउंट से पास नहीं किया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17 विच आर ड्यूली क्लोज ऑन द डेट, यानी कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोज हो गया और पता नहीं चला कि भाई ये सब हम लोग से रिकॉर्ड करना छूट गया है। ठीक है। अब ये सब क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन। अब यहाँ आ जाइए। द कैपिटल अकाउंट द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना कितना है? 1 अप्रैल 2016 देने का मतलब क्या कि वो ओपनिंग कैपिटल है। ए का है 25,000, बी का 20,000, सी का 15,000। अब वो बोलता है पास जनरलिटी सजेस्टेड एंट्री, यानी कि ऑब्वियस रेक्टिफिकेशन एंट्री वो पास करने बोल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। आप हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना लीजिएगा तो आपके लिए ही कन्वीनियंट होगा। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। इसका बहुत तरह अलग अलग टाइप का फॉर्मेट भी बन सकता है, पर यह है यही। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पर ले लेंगे पर्टिकुलर को, यहाँ लेंगे ए, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ सी, ये हो गया हम लोग का टोटल। अब चलिए एक एक करके देखिए। इस तरह क्वेश्चन में आपको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि भाई जितना सही सही डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और जो सही में माइनस करना है उसको भी माइनस कर लीजिए। उसके बाद जितने में रॉन्ग में जो आपको बटा गया था वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लीजिए। इससे क्या होगा? आपको सुविधा होगा। आई होप इतना आपको ये भी आइडिया होगा कि किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में कुछ डालते हैं तो वो होता है उनका अकाउंट क्रेडिट, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से कुछ निकालते हैं तब उन लोग का अकाउंट होता है डेबिट। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं भाई, जो जो सही चीज देना है वो देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, ए का है 25,000, बी का 20,000, इस हिसाब से। तो यहाँ पर है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ 2 लिखना चाहता था नहीं, इसमें चलेगा, पार्ट्स एडजस्टमेंट टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए का आ जाएगा कितना? ए का आ जाएगा 2500, 25,000 का 10%, 20,000 का 10% 2,000, 15,000 का 10% 1,500। इन सबको जोड़ेंगे तो 25, 2.5, 4.5 और ये 6,000। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से माइनस करना होगा, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। चलो सही में ऐसा करना तो है, पर इसको हम लोग माइनस करना है तो बाद में करेंगे। जितना देने वाला काम है वो दे देते हैं। फिर देना है सैलरी, ए को 5,000, ए को 5,000 और बी को 7,500। सैलरी ए को 5,000 था, बी को 7,500, 7×5 = 12, यानी कि 12,500। ठीक है। कमीशन देना है ए को 3,000, कमीशन ए को 3,000। ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 5 3 8 2 10, 10,500, 9,500 और ये 1,500। इन सबको जोड़ने पे और इन सबको जोड़ने पे क्या बराबर आना चाहिए? तो इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा ये 5 और 5 11, 1 और 1, 21,500। ठीक। अब इसको हम लोग क्या माइनस कर देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसको ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का 350, बी का 250 और सी का 150। 350, 250, 150, 350,
250, 150, इन सबको जोड़ेंगे तो 3.5 और 50 50, 4 6 750, ठीक है। अब इन सबको आपको माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000, इतना 10,150, 9,250, ये हो जाएगा आपका 500 में 1,350, सो ये 7.5 लिखा गया है, 7,500 लिखा गया था, 7,750 होगा। तो ये इतना माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, एक जीरो, एक 5, 14 में से 7 गया 7, ये जीरो और ये 2, यानी कि 20,750। अब देखिए यहाँ से जो आपको एक चीज समझने का जरूरत है बच्चों, देखिए यहाँ तक आप सब में फॉलो कर सकते हैं, जितना भी सही देना था दिए, जितना भी सही देना था दिए, जो सही माइनस करना था माइनस कर दिए। अब है क्या, इस क्वेश्चन में ना दिया हुआ है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का, नेट प्रॉफिट गिवन है हम लोग का 30,000। अब देखिए यहाँ से दो तरीका से ये बन सकता है, या तो ये 20,000 में, ये 20,000 को इससे माइनस कीजिए, तो कितना, इससे जो माइनस कीजिए और जो भी आएगा उसको यहाँ पर फिर से आप करेक्ट पीएसआर में, और करेक्ट पीएसआर कितना है, करेक्ट पीएसआर है आपका 3:1:1, इसमें उतना बांट दीजिए। और उसके बाद टोटल 30,000 को, इस टोटल 30,000 को फिर यहाँ पर उससे माइनस कर दीजिए। एक तरीका है। अब क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्यों ऐसा करने का इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ेगा, बताते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो 20,000 है ना, इस 20,000 को आप सिंपली 3:1:1 का रेशियो में बांट दीजिए, यानी कि करेक्ट रेशियो में। और बचा कुचा इसमें क्यों नहीं बांट रहे सर, बचा कुचा इसलिए नहीं बांटना पड़, देखिए बचा कुचा बांटने का नौबत तब आता है जब आपका जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ था उसको आप रॉन्ग रेशियो में बांटे हो। यहाँ पर वो रॉन्ग रेशियो में नहीं बटा है, हुआ क्या था यहाँ पर कि ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी, ये सब देना वो भूल गया था, ठीक है। तो जो प्रॉफिट बटा होगा वो ऑब्वियस है 3:1:1 का रेशियो में पहले ही बटा होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे आपको एक स्टेप फर्दर जानने का जरूरत नहीं है, टाइम बचाइए क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस होता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको केवल इतना को ही आप इन सब में माइनस कर दीजिए, आंसर सही ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नहीं तो एक स्टेप फर्दर बढ़ाइएगा तो कितना बचा हुआ है 20,000 में, आपका 10,000, 250 को फिर बांटिए, उसके बाद 30,000 को, फिर यहाँ से सबसे माइनस कीजिए। तो एक स्टेप डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब 20,700 का कीजिए, प्रॉफिट को वापस ले लीजिए, टेकिंग बैक प्रॉफिट्स। क्यों, क्योंकि इतना पे ही गड़बड़ी हुआ है ना, अब बाकी जो बचा कुछ अमाउंट है वो तो ऑलरेडी सही सही बढ़ गया है। तो 20,750 को आपको बांटना है किस रेशियो में, 3:1:1 में, ठीक है। इतना में हम लोग उसको वापस लेंगे, ठीक। तो 3, 1 4 और 1 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 का 5, 5 25, ठीक है। और फिर 0। अब इसको 3 से एक बार गुना कीजिए, जो 1:1 इसको पहले लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4150, 4150। इसको इससे गुना किया और इस बार इससे गुना किया। अब ये 1 है, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 0, 5 तिया 15 के 5, हाथी लेख 3 और 1 4, और 4 तिया 12, ये हम लोग का हो जाएगा 12,450, और ये तो गिवन है। अब इन सबको क्या करना है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा इतना आपके पास पहले से आइडिया होगा। तो ये होता है आपका क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट को दिए थे, और ये आपका हो रहा है डेबिट, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको माइनस कीजिए, इन सबको माइनस कीजिएगा तो 12,450 में आपको 10,450 माइनस करना है। तो पहले इसको कर लीजिए, 12,450 में 10,150 माइनस कीजिएगा तो ये 0 0 3 और ये 2, इतना आएगा। तो ये हो गया हम लोग का 2,300। इसमें माइनस कीजिए, ये तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा 0 0, और 2 में से गया 1,
और 9 में से 4 गया, आएगा आपका 5। ठीक है, इसमें कितना आएगा, ये क्या बार बार आ जा रहा है, इसमें आएगा 4150 में 1350 माइनस कीजिएगा तो ये भी 0, ये 0, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, और 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2800। ठीक है, 2800 आया। अब सवाल है भाई कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक क्या है कि देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है आपका ये वाला, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा डेबिट। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है आपका ये वाला। ठीक है, क्या आ जा रहा है, इन दोनों में बड़ा है आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट है। ठीक है, और इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो ये आपका क्या है, डेबिट में है, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब जो डेबिट वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो भी आप जर्नल एंट्री करना है तो देख लीजिए, अगर 2 डेबिट हो गया यहाँ पर, तो जर्नल एंट्री देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप सही बनाए कि गलत बनाए ये चेक करने के लिए क्या करिएगा, इसको और इसको जोड़ के देख लीजिए, इसके वो बराबर आना चाहिए। तो 28 और ये 8 3 11 और ये 2 2 4 1 5, तो सही है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो ये दोनों जो डेबिट डेबिट हो रहा है उसको क्या हो जाएगा, ए का कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले देख लीजिए कि फिक्स कैपिटल नहीं था ना, फिक्स कैपिटल नहीं देगा, फिक्स कैपिटल देने से क्या होता है, वो करंट अकाउंट लिखा था। एस कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का है 2300, सी का है 2800 और बी को कितना मिलना चाहिए, 5100। तो ये है आपका टोटल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।